हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी का स्वागत है जिसमें हम आज करने वाले हैं क्लास 10th वालों के लिए। ये होगा तीसरा लेक्चर जिसमें हम एक नए चैनल पे शुरू किए हैं, तो जाकर आप देखिएगा। गोल्स बाय एजुकेशन चैनल का नाम है, पुराने चैनल का भी नाम वही था, जिस पर हमने लगभग 520-25 वीडियो डाले हैं, लेकिन वो चैनल नहीं चला। अगर आप देखना चाहते हैं अगर पुराना वीडियो जिसमें हमने सभी क्लास 10th और 9th के लिए साइंस और मैथ पूरा कंप्लीट करवाए हैं, 10th वालों के लिए नेक्स्ट लेवल, यानी उसमें समझिए वन शॉट है हर एक चैप्टर का। मैथ का, साइंस का इम्पोर्टेंट सीरीज है जिसमें हमने हर एक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चंस उसमें लिए हैं। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर चाहते हैं थोड़ा आगे आगे पढ़ने के लिए तो वो उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर साथ में चलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस पर देखिएगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं प्रश्नावली के क्वेश्चंस जो हमने इसके पिछले वीडियो में बात किए थे। वास्तविक संख्याएं गणित जो शुरू किए हैं, और साइंस का भी बहुत जल्द करें। फर्स्ट लेक्चर आएगा, फर्स्ट लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने सिलेबस की बात की थी, मतलब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर आने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं मैथ। ठीक है, देखिए यहाँ से चैप्टर का नाम आपको पता ही है। अध्याय कौन सा है? अध्याय फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, और प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। अगर पुराने बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें यह प्रश्नावली 1.2 है। 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सॉल्व किया गया है, इसमें नहीं है। ठीक है, यह हम देख रहे हैं अंक गणित। एक बार देख लेते हैं टॉपिक का नाम फिर से, क्योंकि हमने उदाहरण भी करवा दिया इससे रिलेटेड जितने उदाहरण थे। इस टॉपिक का नाम था अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। चलिए प्रश्नावली के क्वेश्चंस करते हैं। यहां से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट का है 140। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको पता होगा कि इसको कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता हो। ठीक है, क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि देखिएगा 144 है। ठीक है, इसको हम हल कर रहे हैं, तो आपको अगर नहीं काटने आता डायरेक्ट तो ऐसे काटिएगा 2 7 जा। ठीक है, फिर 2 से 35, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 7 जा, तो 2 के पावर 2, 5 × 7। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, यहीं होगा ही। ठीक है, इसी तरह से लगेगा। तो आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास देखिए ना बुक पुराना है, हम नए बुक से ले रहे हैं तो थोड़ा सा तो
ये हम इसमें देख ले रहे हैं क्या है, ठीक है। हमारे पास चलिए, तो अगला है इसी का 156। तो इसको काट लीजिएगा 156 करके 2 से। 2 7 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 और 3 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा। इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको हम इसमें एक और है, एक और करवा देते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर यहाँ से 3 8 2 5 है, तो 3 8 2 5 है, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ से 3 8 2 5, यहाँ से इसको कट करेंगे 2 से। 2 1 जा, 2 9 जा, 2 1 सॉरी 2 से नहीं कटेगा है, लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए। 5 7 जा, ठीक है। 5 6 जा, 5 5 जा, फिर 5 से काटिएगा। 5 1 जा, ठीक है। 5 5 जा और 5 3 जा, 3 से काटिएगा। 3 5 जा, 3 1 जा, फिर 3 से काटिए। 3 1 जा, 3 7 जा, फिर 17 7 जा, मतलब 17 1 जा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले छोटा वाला लिखते हैं 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 17, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इसमें और है, आप इसको कर लीजिएगा। अगला हम लिख दे रहे हैं क्या क्या है इसमें। यह है 5005, 5 नंबर है 7429, ठीक है। दो आप खुद से कर लीजिएगा। अगला ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप लिख चुके होंगे, ठीक है। साथ साथ लगाते चलिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं तब दिक्कत है, ठीक है। तो ये पहला था। दूसरा पे चलिए, यहाँ से देखिए, जो पहला हमने उदाहरण करवाया था वो थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, लेकिन टफ था नहीं कुछ वैसा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ है। ये हमको जांच करना है। तो इसमें फर्स्ट क्या लिखा है हमारा, एक तो 26 है एंड 91 है। 26 एंड 91, तो हमको एचसीएफ और एलसीएम पहले तो ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद इस वाले फॉर्मूला होता है एक, इस पर रखकर दोनों बराबर आ रहा है या नहीं उसको चेक करना है हमको। देखिए 26 है, इसको 2 से काटेंगे, फिर 13 से काटेंगे डायरेक्ट। 91 है, ये तो 2 से बिल्कुल नहीं कटेगा। ये अगर देखते हैं 13 से, तो पहले तो 7 से कट जाएगा, फिर ये 13 आ जाएगा। अगर एचसीएफ देखते हैं तो एचसीएफ तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा।
उस वहीं अगर हम एलसीएम इसमें निकालते हैं, ठीक है, ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन देखना पड़ जाता है भाई ना, तो क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या होता है कि जो मैच करता है उसको तो बस एक ही बार लिखते हैं, जो मैच नहीं करता है उसको भी लिख लेते हैं। और एचसीएम में जो मैच करता है बस उसी को लिखते हैं। अगर दो मैच किया तो दो को गुणे में लिखते हैं हम, ठीक है, दो अलग अलग अंक है तो दो गुणे में लिखते हैं। देखिए 7 दूनी 14, 14 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे, ध्यान देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 3 चौक के 12, 3 1 का 4 हो गया, यहाँ से 4 1 2 8 1, तो 1 8 2 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम। हमको इस पर चेक करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 26 मल्टीप्लाई 91 बराबर में एलसीएम हमारा 182 आया है और ये 13 आया है। अब दोनों का गुणा करके देखिएगा कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं हमारे, तो हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। देखिएगा यहाँ से 26 मल्टीप्लाई 91 करते हैं तो 6 2, यहाँ 4 हो जाएगा, 18 में हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ से 8 और 5 3, यहाँ से 2 हो जाएगा, 23 हो गया। फिर उसके बाद 6 6 3 2, यहाँ पर क्या गया 2 3 6 6 बराबर ये इतना 13, 3 दूनी 6 हो गया, 3 2 जा 6 होता है, 3 8 जा 5, तो 2 8 1 6 6 8 आया ना दोनों साइड बराबर में, यानी कि ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल यह है, ठीक है, जांच करनी है तो बराबर निकल गया हमारा, ठीक है। और यह है क्वेश्चन, इसमें और है दो क्वेश्चन और है, तो दोनों क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, दोनों हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 ठो थे, दूसरा था आपका 510 एंड 92, तीसरा है 336 एंड इतना, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसको रेज करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हम इसलिए लिखवा रहे हैं कि क्योंकि अगर जिसके पास बुक नहीं होगा तो वो भी क्वेश्चन भी लिख लेगा, इसलिए उदाहरण के साथ करवाते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर हमारा है कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न लिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात। देखिए ना, आप लोग एलसीएम और एचसीएफ देखिए शुरू से पढ़े होंगे, ठीक है, 5 6 से ही 4 से ही पढ़े होंगे, ये 10th में भी वही चीज़ है, कोई इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं है यहाँ से, ठीक है, कि नहीं थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पहले कुछ और तरीके से अब कुछ और तरीके, कोई अलग तरीका नहीं है, सब वही तरीका है, ठीक है। एंड 21, बस यहाँ थोड़ा गुणनखंड विधि द्वारा हमको निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिएगा 12 का करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 आता है, क्योंकि 12 को काटेंगे तो 2 फिर 2 3, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, फिर 3 1 जा, वहीं अगर हम 15 को करते हैं तो देखिएगा तो 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाता है, क्योंकि 3 से कट जाएगा 5 और 5 1 जा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद 21 है, ये 3 से काटेंगे फिर 7 आ जाएगा, ठीक है, 3 7 21 होता है, समझ में आया। देखिए
यहाँ पर 3 और 3 3 मैच है हमारा, तो HCF तो कितना आ गया, 3 आ गया। एलसीएम जो मैच किया है तो उसको तो एक ही बार लिखेंगे, जो नहीं मैच किया तो उसको तो लिखना ही है हमको। LCM, एलसीएम हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 42, यानी कि एलसीएम 420 आ गया। अगले पे चलते हैं, इसी का अगला है हमारा, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर 17, 23 एंड 29। इसमें हमको देखिए 17 का करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई 17 कर सकते। देखिए पहले हम 1 लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि किसी किसी में नहीं मैच करता है तो 1 तो मैच करेगा। 23 देखिएगा, ये भी किसी से नहीं कटता है, तो 1 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 29 भी होता है, 29 भी किसी से नहीं कटता है, तो इसमें सिर्फ HCF देखेंगे तो हमारा 1 आएगा। एलसीएम 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 कर सकते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो तीसरा इसमें एक और है, वो आप खुद से कीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं यहां से 8 9 एंड 25। ठीक है, ये आप खुद से कीजिएगा। चौथा देखिए यहां से, इसमें 6-7 क्वेश्चन से ही हैं जो कि बेहद आसान क्वेश्चन है। तीसरा हो गया, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उतारिए, साथ साथ क्वेश्चंस लगाते चलिए। ठीक है, HCF 306657 इक्वल टू 9 दिया है। ऐसा क्वेश्चंस बोर्ड में पूछता ही पूछता है। ठीक है, पिछली बार हमने पढ़ा था, सेम ऐसा क्वेश्चन दिया था, तो ऐसा क्वेश्चन मिस नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, एलसीएम ज्ञात। देखिए ना, इसमें हमको हम एक काम कर सकते हैं, जब हमको HCF दिया है 9, ठीक है, HCF क्या है 306 और 657 का 9 दिया है, तो हमारे पास होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF। HCF 9 है, LCM को फाइंड करना है, दो संख्याओं का गुणनफल ये हो जाएगा, तो 306 मल्टीप्लाई 657 बाई 9 आ जाएगा। इधर से LCM फाइंड हो जाएगा। 9 से काट दीजिएगा, 9 से काटेंगे इसको तो 9 7 63 होता है। ठीक है, 9 3 27 आ जाएगा। ठीक है, और 306 मल्टीप्लाई 73 कर देंगे हम, तो LCM यहाँ से फाइंड हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा गुणा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है। आगे बढ़ते हैं हम, 5वां क्वेश्चन है इसमें। 5वां क्वेश्चन भी कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं। ठीक है, इसको उतारिएगा फटक से, क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, काफ़ी जगह है लेकिन हम इसको इरेज करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा है कि
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या Cn अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सेम ऐसा हमने एक पहला उदाहरण किया था कि नहीं, आप जाकर देख सकते हैं, पहले वीडियो है उसी का, पहले वीडियो में पहला ही क्वेश्चन से यहाँ से देखिएगा। हल करते हैं यहाँ से हम। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर होगा। प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या कुछ भी मान सकते हैं, अभाज्य तो नहीं बोला है ना, प्राकृतिक संख्या बोला है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज लिखेंगे क्या, 6n का अभाज्य, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पहले बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ओ होगा 2 × 3 n, हम कर सकते हैं, लेकिन लिखते हैं कि जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 3n के रूप में होता है। क्या होता है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं कि अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। ये हमने डिटेल में बताया था फर्स्ट उदाहरण में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये कभी 0 पे समाप्त नहीं होगा ना, समझ आया कि नहीं, A1 आ जाता है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 6वां क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। उतारिए फटाक से। देखिए यहाँ से 6वां क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो देखिए कहाँ से हम इसको A मान लेते हैं, माना A बराबर 7 × 11 × 13 प्लस
13। तो पहले तो हम इन सभी का गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे, या फिर क्या कर लीजिएगी तो 13 काम ले सकते हैं यहाँ से 13, यहाँ 7 मल्टीप्लाई 11 हुआ, प्लस में 1 हो गया, तो 77 प्लस 1 13 गुणे 78 कितना हो गया, 13 गुणे 78 हो गया। उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं b बराबर 7, यहाँ से हम 5 बाहर ले सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई अब देखिएगा इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 6 चौके 24, 24 का 6 में गुणा कर लेते हैं, डायरेक्ट 42 मल्टीप्लाई इतना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 9, तो 8 0 इतना हो गया, तो 1 प्लस में 1 5, तो 5 मल्टीप्लाई 0 0 9 आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या क्यों है, तो यह सभी एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं बोला, भाज्य संख्या बोला है, ठीक है, क्या भाज्य संख्या है, ठीक है, ये क्या है, ये भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड में देखिए अभाज्य गुणनखंड को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, कैसे लिखना है वो भी हम बता देते हैं, लिखेंगे इसके लिए भी लिखेंगे क्या, अतः यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, एक को छोड़कर, जैसे ये इसको छोड़कर, यहाँ से इसको छोड़कर, सेम चीज यहाँ इसको लिख लेंगे, ठीक है, समझ में आना, सेम इस यहाँ भी लिखेंगे, तो ये समझ में आ गया। 13 थोड़ा सा है, 13 भी आसान है, 7वां क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, एकदम आसान है, जितना भी अंक दिया है उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं क्या करना है। पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे, या फिर एक डाउट क्लास लेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।